हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेक्चर 2 हमारा कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट पे। हमारा एक्सिपिएंट है फर्स्ट सरफेक्टेंट। तो चलिए देखते हैं सरफेक्टेंट एक्चुअल में क्या होता है। इंट्रोडक्शन है सरफेक्टेंट का। सरफेक्टेंट को ही हम सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं और ये जो है सरफेक्टेंट क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ये जो सरफेक्टेंट जो है वो वेरियस इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं तो इसका रोल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो सरफेक्टेंट जो है ये प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और फैसिलिटेट करता है यानी कि बढ़ाता है इंटरेक्शन को, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं फॉर्मुलेशन में उनको ये बढ़ाने का यानी कि फैसिलिटेट करने का काम करता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। सरफेक्टेंट्स आर द एम्फोफिलिक मॉलिक्यूल्स। एम्फोफिलिक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करने वाले सरफेक्टेंट्स होते हैं, जो कि मीनिंग है दे हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक पार्ट्स। दिस आर ड्यूअल इन नेचर, अलो देम टू इंटरैक्ट विद बोथ वाटर एंड नॉन वाटर सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस है सरफेक्टेंट्स जो कि वाटर लविंग और वाटर रिपेलेंट, ये दोनों भी सब्सटेंसेस पे इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया ड्यूअल नेचर। तो इसका हम फर्दर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी कि ये वाटर से रिपेलेंट करेगा, और ये जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग पार्ट, यानी कि वाटर को ये अट्रैक्ट करेगा। अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स के 4 टाइप्स है सरफेक्टेंट्स के। तो इसमें आता है आयोनिक सरफेक्टेंट्स और स्पेशलिटी सरफेक्टेंट्स। आयोनिक सरफेक्टेंट्स मतलब यहाँ पे आयंस होंगे या फिर आयंस का प्रेजेंस होगा। तो आयोनिक सरफेक्टेंट्स में 4 पार्ट्स है, आयोनिक, एनायोनिक, कटायोनिक, नॉन आयोनिक एंड एम्फोटेरिक। इसमें ये जो टाइप्स है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ एप्लीकेशंस के वजह से ये जो है सरफेक्टेंट्स को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। अब देखते हैं इसे डिटेल में कि ये कैसे क्लासिफाई हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप के वजह से। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अनायोनिक। आयोनिक सरफेक्टेंट्स, ऐसे सरफेक्टेंट जिसमें आयंस प्रेजेंट है। तो पहला हमारा आयोनिक सरफेक्टेंट है एनायोनिक। द सरफेक्टेंट्स विच हैव नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक रीजन कॉमनली यूज इन डिटर्जेंट्स एंड सोप। ऐसे सरफेक्टेंट जिसमें हाइड्रोफिलिक जो रीजन है उसमें नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दिखाया गया है कि ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक रीजन है इसमें नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, तो इसे ही हम कहेंगे अनआयोनिक सरफेक्टेंट। तो ऐसे सरफेक्टेंट हम किस में यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स में यूज़ कर सकते हैं और सोप्स में यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है अनायोनिक के जो कि इम्पॉर्टेंट है ये हमारे क्लासिफिकेशन में, जैसे कार्बोक्सिलेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, सल्फोनेट्स हो गए, सल्फोफैटी एसिड ईस्टर्स, फॉस्फेट ईस्टर्स, असाइल अमीनो एसिड एंड सॉल्ट्स। तो कार्बोक्सिलेट्स में आते हैं कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स, ईस्टर कार्बोक्सिलेट, ईथर कार्बोक्सिलेट्स। देन सल्फेट्स में आते हैं अल्काइल सल्फेट्स, अल्काइल ईथर, अमाइड ईथर सल्फेट्स। देन सल्फोनेट्स में आते हैं अल्काइल सल्फोनेट्स, अल्काइल अराइल सल्फोनेट्स एंड सल्फोसक्सिनेट्स। देन असाइल अमीनो एसिड एंड सॉल्ट्स में आते हैं असाइल ग्लूटामेट्स, असाइल पेप्टाइड्स, असाइल सार्कोसाइड्स। देन अब देखते हैं कटायोनिक में क्या आते हैं। कटायोनिक क्या होते हैं, ऐसे सरफेक्टेंट्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप में,
जैसे कि ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें हाइड्रोफिलिक रीजन में पॉजिटिव चार्ज है, सो इसीलिए हम इसे कटायोनिक कहते हैं। तो ये यूज़ होते हैं फैब्रिक सॉफ्टनर्स में और हेयर कंडीशनर्स में, और हैज़ अ बैक्टीरिसाइडल एजेंट इन मेनी प्रोडक्ट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अल्किलामाइंस, अल्किलिमिडाजोल, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक अमोनियम सॉल्ट्स के एग्जांपल इमिडाजोलिनियम क्वाटरनरी कंपाउंड। देन है इथॉक्सिलेटेड अल्किलामाइंस, पॉलीइथॉक्सिलेटेड अमाइन, ये इसका एग्जांपल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कटायनिक सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट है हमारा एम्फोटेरिक। अब देखने जा रहे हैं हम एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स क्या होता है। दीज हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोफिलिक रीजन में बोथ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी आयंस है, तो इसे हम एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट कहते हैं। इसका यूज़ जो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, स्पेशली इन शैम्पूज़ में यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल है असाइल इथिलीन डायमंड एंड डेरिवेटिव्स, एन अल्काइल अमीनो एसिड और इम्यूनोडायासाइड्स। नेक्स्ट है हमारा नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। इसमें ही वर्ड देकर है नॉन आयोनिक, मतलब इसमें आयंस का प्रेजेंस नहीं होगा। तो ऐसे सर्फेक्टेंट जो कि लैक ए चार्ज हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ये देखिए ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया, हाइड्रोफिलिक ग्रुप में कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं दिया गया है, सो इसलिए नॉन आयोनिक कहा गया है। ये जो है यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में और फूड प्रोडक्ट्स में। इसके एग्जांपल्स है फैटी अल्कोहल्स, जिसमें आता है लॉरिक अल्कोहल, देन है ईथर्स, इसमें आता है अल्कोक्सिलेटेड अल्कोहल, अल्काइल पॉलीग्लूकोसाइड्स, देन है इथॉक्सी ऑयल्स एंड फैट्स, देन है अल्कोनोला अमाइड्स एज ए एग्जाम्पल स्ट्रेट अल्कोनोला अमाइड्स, देन है ईस्टर्स, इसके एग्जाम्पल्स है इथॉक्सिलेटेड फैटी एसिड्स, ग्लाइकोल ईस्टर्स, ग्लिसरॉल ईस्टर्स एंड इथॉक्सिलेटेड डेरिवेटिव्स। देन है इसका एग्जाम सॉर्बिटॉन एंड सॉर्बिटॉल ईस्टर्स एंड इथॉक्सिलेटेड डेरिवेटिव्स। देन है लास्ट एग्जाम्पल अमीन ऑक्साइड। देन है इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसके एप्लीकेशन से पहले एक एप्लीकेशन है क्लींजिंग, यानी कि ये जो है क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी जो है हम हाउस होल्ड क्लींजर्स में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में यूज़ होता है, स्पेशली डिटर्जेंट पाउडर्स में। देन है इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये स्टेबलाइज़र यूज़ होता है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शन में। देन है फार्मास्यूटिकल्स में कहाँ पर यूज होता है वो देखते हैं, यूज इन ड्रग फॉर्मुलेशन टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, इसे हम देखते हैं शैम्पू में, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में, हैज़ ए इमल्सिफाइंग एंड फोमिंग प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल शेविंग क्रीम जो है वो फोमिंग के लिए, यानी कि फोमिंग प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम ऐसे सर्फेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस ऑल अबाउट सर्फेक्टेंट हैज़ ए कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट। अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं ह्यूमिक्टेंट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्फेक्टेंट। थैंक यू।